अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो जी आज फिर मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत हुई, जिसमें बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि काजी साहब आज बाकायदा भाग गए। बाकायदा, सॉरी टू से, लेकिन बाकायदा ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल अब केस में कुछ बाकी नहीं रहा, कुछ और मज़ीद सुनने समझने की ज़रूरत नहीं है। सब सवालात आ चुके हैं, उनके जिस तरह भी मुमकिन हो जवाबात भी आ चुके हैं और तमाम जज साहिबान अपनी अपनी सोच के मुताबिक सवालात सामने भी रख चुके हैं। तो उसके बाद आज बिल्कुल आधे एक घंटे में मज़ीद कंक्लूड किया जा सकता था केस को, लेकिन उससे बिल्कुल आप समझ लें कि समझ से बालातर है। सभी इस बात पे हैरान हो गए और काजी साहब ने अचानक ही केस की समाअत मुलतवी कर दी। और अब की बार ये नहीं कि कल तक के लिए समाअत मुलतवी की हो या दो एक दिन बाद, मतलब ठीक 8 जुलाई को जाके समाअत रख दी है, पूरा हफ्ता डाल दिया उसमें। और ये सब इस बात का शाखसाना नज़र आ रहा है कि काजी साहब को अपनी हार यकीनी नज़र आ रही है। ये हार सिर्फ अगर आप ये कह लें कि जी हुकूमत की या इनको नशिस्तें नहीं मिलती तो ये हुक्मरान इत्तेहाद की हार है, ऐसा नहीं है। ये हार काजी साहब की हार है। तो इसलिए आज हमें नज़र आया कि अपनी हार को सामने देखकर बिल्कुल काजी साहब जो हैं वो बिल्कुल मैदान छोड़कर भाग गए और उन्होंने एक लंबी तारीख डाल दी है। इस लंबी तारीख डालने की वजह यह है कि कोई कार्रवाई डाली जाए, किसी भी तरह मज़ीद वोट हासिल किए जा सकें अपने मौक़िफ़ के हक़ में। इसके अलावा इसकी कोई और वजह नज़र नहीं आती, क्योंकि आज जितने भी कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इस बात के ऊपर ख़ुद भी हैरान थे। वो बिल्कुल ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस टाइम के ऊपर अचानक से ये केस मुलतवी किया जाएगा और वो भी इतनी लंबी डेट दी जाएगी। तो ये सीधा सीधा एक बदनीयती का पूरा मंजरनामा हमें नज़र आता है। आज के केस की क्या डिटेल्स रहीं वो आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छा जी, आमिर फ़ारूक साहब बड़े अचानक से बदले हुए नज़र आ रहे हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, बल्कि मैं शायद कहूँगी कि एक दो हफ्तों के अंदर ही इनके कुछ रिमार्क्स, कुछ फ़ैसले हैरान कुन थे और मैं भी हैरान हो रही थी कि इन्हें क्या हुआ है। ये तो मतलब टोटली हमें दूसरे कैंप में नज़र आते हैं। तो उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे और कुछ जो थोड़ा बहुत अपना एक मेरा अंदाज़ा है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। आज इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन ट्राइब्यूनल के लिए समाअत हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज बुशरा बीबी साहिबा के लिए भी एक बड़ा अहम दिन, उन्हें भी एक आज मज़ीद ज़मानत मिल गई है, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, मखसूस नशिस्तों की सबसे पहले बात करेंगे। आज के रोज़ फिर से जब सवालात का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने बाकायदा, ऐसा लगा कि इलेक्शन कमीशन को चार्जशीट कर दिया है। उन्होंने बार बार इस बात के ऊपर इजहार किया कि अव्वल तो इलेक्शन कमीशन की कोई हैसियत नहीं थी कि वो एक पूरी सियासी जमात को उठा के इलेक्शन से बाहर कर दिया। अतर मिनल्ला का जो प्राइम कंसर्न है वो इस बात के ऊपर नज़र आता है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने पूरी सियासी जमात को उठा के इलेक्शन से आउट कर दिया। हिसाब किताब, जमा तफरीक, सीटें किसकी हैं किसकी, वो तो बाद का मसला है। पहले तो इस बात पे बात होनी चाहिए कि आपने पहले पूरी सियासी जमात को आउट कैसे कर दिया अपने तौर पर। तो अतर मिनल्ला साहब सबसे पहले वो जमहूरियत की जो स्पिरिट है वो उसकी बात करते हैं। इसी तरीके से मुनीब अख्तर साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को आज आड़े हाथों लिया कि भाई फ़ैसला आपने गलत तशरीह की उसकी, और उसके नतीजे में फ़ैसला आपने गलत किया तो उसका खमियाजा आप दूसरों के ऊपर किस तरह से डाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से दीगर जज साहिबान भी आज बड़े ओपन माइंड के साथ बात कर रहे थे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमें मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम सिर्फ ये देख लें कि जी आइन में एक लाइन ये लिखी है लिहाजा ये फ़ैसला हो जाएगा। हम ये देख रहे हैं कि आज़ाद लोगों को ये नशिस्तें मिलनी है या नहीं मिलनी, तो हमें ये भी तो देखना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आज़ाद हुए ही क्यों। आखिर ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई कि इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो आज़ाद उम्मीदवार ना सिर्फ ये कि इलेक्शन लड़े बल्कि जीते। तो हमें ये मानना होगा कि ये सारा वोट जो इन आज़ाद उम्मीदवार को पड़ा है ये बेसिकली पीटीआई को पड़ा है। तो जब ये पीटीआई को पड़ा है तो इस बात का हम कैसे इनकार कर सकते हैं। ये लाखों वोट है लोगों का, इसके ऊपर हम आंखें बंद नहीं कर सकते कि जी टेक्निकल रीज़न के पीछे हम कोई कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, आज़ाद थे तो आज़ाद थे, नहीं मिल रही सीटें तो नहीं मिल रही। भाई ये लाखों वोट पड़ा है और लोगों ने क्यों दिया इन्हें वोट? पीटीआई की वजह से दिया, उसकी सपोर्ट उन्हें हासिल है। तो ये एक बहुत जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इस बात से, जो अतर मिनल्ला साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बात कर रहे हैं उसके बिल्कुल उन्होंने करीब तर ये बात की
कि हमें पूरे जो हालात वाक़यात हैं उनको भी देखना है, सिर्फ ये नहीं देखना कि आज़ाद उम्मीदवारों को सीटें मिलती हैं नहीं, एक लाइन में इलेक्शन क्या कह रहा है, आपका आइन क्या कह रहा है, इलेक्शन एक्ट क्या कह रहा है, बल्कि हमें ये देखना है कि ये हालात वाक़यात किस तरह से पैदा हुए, इसको भी देखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद आज एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई जो पीटीआई के लिए बड़ी हेल्पफुल साबित हुई, वो ये थी कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनकी तरफ से आज इलेक्शन कमीशन के अपने ही जारी करदा नोटिफिकेशन को अदालत के रूबरू पेश कर दिया गया, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उन्होंने एक पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर किया है और उसको माना है कि जी ये पार्लिमानी पार्टी है। तो आज फैसल सिद्दीकी साहब ने ये आर्ग्यू किया इस बेस के ऊपर कि ये आपके सामने डॉक्यूमेंट है, इलेक्शन कमीशन तो तस्लीम कर चुका है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है। तो अब आप अगर इलेक्शन एक्ट की रूह से देखें तो उसमें तो यही लिखा है कि जो पार्लिमानी पार्टी है उसको आपने मखसूस नशिस्तें देनी हैं, उनके जीते हुए आज़ाद अरकान हों या जिस तरह भी जो शामिल हो चुके हैं, तो उनके जीते हुए अरकान की तनासुब से आपने उनको मखसूस नशिस्तें देनी हैं। तो अब जब वो सियासी जमात उसे तस्लीम कर चुके हैं तो फिर उसके बाद तो केस ही ख़त्म हो जाता है भाई। अब सियासी जमात वो है, पार्लियामान में भी मौजूद है, तो अब आप उसको इलेक्शन के हिसाब से, इलेक्शन एक्ट के हिसाब से उसकी मखसूस नशिस्तें दें। यहाँ पर आकर टोटल ये केस ख़त्म हो जाता है देखा जाए तो। लेकिन यहाँ पर काजी साहब फिर रेस्क्यू करने के लिए पहुँचे और उन्होंने कहा कि जी ये नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अच्छा जी, यानी इलेक्शन कमीशन के ही नोटिफिकेशन की अब कोई कानूनी हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो नोटिफिकेशन है अब वो केस में पीटीआई के हक में जा रहा है, तो इसलिए इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। बल्कि काजी साहब कहते हैं ये तो जी आम सी ख़तो किताबत है दो अफराद के दरमियान। भाई उनका नोटिफिकेशन है, वो एक आइनी इदारा है जिसका रोज़ आप राग लाप रहे हैं कि जी आइनी इदारा बड़ा सुप्रीम, इज्जत करो ये वो, और आज अचानक से आपको लग रहा है कि उनके नोटिफिकेशन की कोई हैसियत नहीं है। तो ये आपको तजादात से भरपूर काजी साहब का किरदार एक नज़र आता है। बहरहाल इस चीज़ ने बिल्कुल रुख मोड़ा और बिल्कुल ये पीटीआई के हक़ में एक बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल बनी। अगर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करते हैं तो उस सूरत में भी नशिस्तें इन्हीं को मिलती हैं। अगर जजेस इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि पीटीआई को आज़ाद डिक्लेयर करना ही गलत था, इलेक्शन कमीशन का फैसले की तशरीह गलत था, तो फिर उनको उस सूरत में पीटीआई को भी एक रिकग्निशन देनी पड़ेगी और नशिस्तें फिर पीटीआई के पास जाएंगी, क्योंकि पीटीआई ने तो प्रॉपर फिर लिस्ट भी जमा कराई हुई थी। तो हर दो सूरतों में ये चीज़ जो है वो पीटीआई के हक़ में जाती हुई नज़र आ रही है। और इसके अलावा भी आज जो मुख्तलिफ लोग थे जो बात कर रहे थे, कल जमाल खान मंदोखेल के हवाले से मैंने कल भी आपसे कहा था कि उनके रिमार्क्स दोनों तरफ के हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इससे हम ये नतीजा अख्ज़ कर लें कि वो इस तरफ जा रहे हैं और काजी साहब के साथ खड़े हो रहे हैं। तो जमाल मंदोखेल साहब के आज के जो रिमार्क्स हैं, आज वो आपको कल के रिमार्क्स से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। आज वो कह रहे हैं कि जी फ़ारसी की मशहूर कहावत है कि हिस्सा बक़दर जुस्सा, तो भाई जिसका जितना हिस्सा बनता है उसको उतना ही मिलेगा ना। आप PMLN, JUIF, MQM, पीपल्स पार्टी, इन सब को उनकी बनती हैं जो नशिस्तें उससे ज़्यादा कैसे दे सकते हैं? ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है? तो आज उनका बड़ा वैलिड सवाल था। और फिर उसके बाद मज़ीद भी जजेस की तरफ से यही बातें आज हुई हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं और ये जो आपने बयान की हैं उसमें किसी भी तौर ये नहीं साबित हो रहा कि ये लोग एक उस तरह के आज़ाद लोग थे कि जो वाकई एक कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है ना कि जी वो बंदा है बड़ा रसूख वाला और वो जीत के आ गया तो उसके पीछे तो पार्टी वोट नहीं होता। लेकिन यहाँ तो हमें नज़र आ रहा है बाकायदा कि ये पार्टी वोट है, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। आज हसन अजहर रिजवी साहब की तरफ से भी बहुत ज़बरदस्त आई चीज़ें। आयशा मलिक साहिबा ने अगेन कुछ बड़े ज़बरदस्त सवालात उठाए और ये सब चीज़ें होती रहीं। लेकिन इन दी एंड क्या हुआ? इन दी एंड ये हुआ कि काजी साहब ने जब देखा कि उनके पास अब मेजॉरिटी नहीं रही और ज़्यादातर जजेस जो हैं वो इस बात से इत्तेफाक नहीं कर रहे कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को मिलें, तो अचानक से काजी साहब ने आज की जो ये हेयरिंग है उसको पोस्टपोन कर दिया। और इसके ऊपर ना सिर्फ ये कि सब हैरान हुए बल्कि परेशान भी हुए और उन्होंने सोच लिया कि इसका मकसद बज़ाहिर यही नज़र आता है कि ये तमाम गैप डालकर फिर मज़ीद कुछ कोशिश की जाए कि कुछ जजेस को अपने साथ मिलाया जाए। लेकिन काजी साहब, आपसे मेरी दस्त बदस्ता अर्ज़ है कि नवश्ता दीवार पढ़ लीजिए। आप कितनी दफ़ा केस की समाअत मुलतवी करेंगे? कितनी दफ़ा? हकीकत यही है कि ये जजेस आपके ज़ाती मफाद और ज़ाती अनाद के साथ नहीं खड़े,
ये जजेस हमें नज़र आ रहा है कि ये आइन के साथ, इंसाफ के साथ और लोगों की विल के साथ खड़े हैं। तो आप उनको आज़ादाना अपना काम करने दें। वैसे भी साथी जजों के ऊपर यूँ दबाव डालना अच्छी बात नहीं है। तो ये अब आपने समाअत मुलतवी तो कर ली है, लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये फ़ैसला जो था वो आज हमें साफ नज़र आ रहा था। बहरहाल जी, देखते हैं, अब लंबा मामला है, इस पे क्या बात करें। जब अब अगली समाअत होगी तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब आमिर फ़ारूक साहब की मैं बात ज़रूर करूँगी। आज उनकी हम देख रहे थे अदालत में भी जो बल्ले के निशान के हवाले से, वापसी के हवाले से केस है, वहाँ पे भी लगा हुआ है। तो वहाँ पर आज बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हुई और उन्होंने बड़े वैलिड किस्म के क्वेश्चंस भी उठाए और यहाँ पर भी उन्होंने ये काफ़ी हद तक ऐसे सवालात उठाए जो हम सुप्रीम कोर्ट में भी देख रहे हैं कि भाई आप किस तरह से, क्या वाक़यात पेश आई है और क्यों ये लोग आज़ाद आपने डिक्लेयर किए वगैरह वगैरह। और उसके साथ साथ बल्ले के निशान के हवाले से, इंटर पार्टी इलेक्शंस के हवाले से भी उन्होंने बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। अच्छा, अगर आप पिछले 2-3 दिनों में देखें तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक और केस था पैमरा ऑर्डिनेंस का। पैमरा ने ये एक ऑर्डिनेंस जारी किया था कि जनाब कोर्ट रिपोर्टिंग जो है उसके ऊपर भी पाबंदी है, आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है अदालती ऑर्डर को नशर कर सकते हैं। तो आज उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि जी नहीं जी, जो अदालती रिमार्क्स हैं, जो सारी कार्रवाई हो रही है, कोर्ट रिपोर्टर्स तो ठीक रिपोर्टिंग करते हैं। बल्कि उन्होंने इस बात पे गुस्से का इजहार किया कि जो शाम को आके फ़ैसले सुनाते हैं ना टॉक शोज़ में लोग, वो गलत बात है। कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ करें, या अगर मना करना है तो उनको मना करें। जो कोर्ट में हो रहा है वो रिपोर्टर्स तो सही रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी उनका आज बड़ा ज़बरदस्त फैसला और बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के। और कुछ दिन पहले जो रिटायर्ड जजेस की तैनाती वाला केस था, उसके अंदर भी आपको याद होगा कि उन्होंने PMLN के उम्मीदवारों की जो दरख्वास्तें थी उड़ा दी थी, और बल्कि जो एक उनके दरख्वास्त गुजार थे अंजुम वकील साहब, उनको तो तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस भी जारी किया था कि आपने मेरे जज के ऊपर इल्ज़ाम कैसे लगाया और ये साबित करें। तो मैं उस दिन से ही बड़ी हैरान थी कि आखिर आमिर फ़ारूक साहब को क्या हो गया, इन्होंने अचानक से अपनी साइड क्यों बदल ली है, क्या इनके साथ हुआ है। तो अब जो अंदाज़ा हो रहा है और कुछ जो ख़बरें ऐसा महसूस होता है सोर्सेज के ज़राए से, वो ये है कि आमिर फ़ारूक साहब को भी शायद कहीं ना कहीं इस बात का धचका लगा है कि जनाब इनको सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाया गया और इनको यहीं पर रखा गया। तो इनको भी एलिवेट होना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के लिए, इनका नाम कंसिडर होना चाहिए था, लेकिन कंसिडर ही नहीं किया गया। अब इस चीज़ का बेशक वो यहाँ पर रहते हुए उनके लिए बड़ा सर्व भी कर रहे हो, सब कुछ है, लेकिन असल बात ये थी कि ज़ाहिर है कहीं ना कहीं आपकी भी ख्वाहिश होती है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। अब अगर आमिर फ़ारूक साहब अब सुप्रीम कोर्ट में जाते तो आगे कहीं ना कहीं वो जाके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के भी कैंडिडेट होते। लेकिन जब आप उन्हें एलिवेट ही नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो फिर आपने उनकी तरक्की के राह में तो एक रुकावट डाल दी है। तो कहीं ना कहीं उनको भी शायद ये रंज है और इसकी वजह से हमें नज़र आ रहा है कि वो भी कुछ बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं वाली सूरत हाल है। तो बहरहाल वजह जो कोई भी हो, लेकिन अगर वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देते हैं तो ये तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, पूरे पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जी आज समाअत की है इलेक्शन ट्रिब्यूनल की, और इसमें जो तीनों उम्मीदवार हैं PMLN के, उनको उन्होंने बाकायदा पर्सनल हैसियत में तलब कर लिया है। 8 जुलाई को इस केस की समाअत होगी और पहले से आज वैसे मरीम नवाज़ के भी हल्के की समाअत हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और अलीम ख़ान के भी हल्के की समाअत हुई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, और इधर से तारिक महमूद जहांगीरी ने भी समाअतें की हैं, और इन सब ने रिकॉर्ड मंगवाए हुए थे, फॉर्म 45 मंगवाए हुए थे जो कि नहीं दिए जा रहे। और मरीम नवाज़ साहिबा ने तो ये दरख्वास्त कर दी थी कि जी इनकी अपील ही रिजेक्ट कर दी जाए, जो कि रिजेक्ट नहीं की गई जज साहब की तरफ से, और उन्होंने बहरहाल मोहलत ज़रूर दी है कि आप अपना रिकॉर्ड जो है वो पेश करें। दूसरी तरफ इधर तारिक महमूद जहांगीरी साहब चूँकि पहले से ही इस केस को देख रहे थे, तो इन्होंने तो पहले से ही काफ़ी मोहलतें दे रखी हैं फॉर्म 45 के लिए। तो अब इन्होंने 8 जुलाई को बाकायदा उम्मीदवारों को भी और इलेक्शन कमीशन हुकाम को भी तलब कर लिया है। तो ये भी बड़ी दिलचस्प समाअत होने जा रही है 8 जुलाई को। और आखिर में जी आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की अलकादे ट्रस्ट केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। अच्छा, ये दिलचस्प अमर इसमें यह है कि आज जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी तरफ से इस पर कोई एतराज़ नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की इस केस में हमें गिरफ्तारी दरकार नहीं है। तो इसके बाद जो इंसदादे ये जो नैब के जज हैं, इनकी नैब जज की तरफ से फिर इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया गया और ज़मानत ले ली गई। तो इस तरह से अलकादे ट्रस्ट केस में जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो अब आज़ाद हैं। उनके ऊपर सिर्फ एक केस है
और वो केस है जनाब इद्दत का केस। तो जिस दिन इद्दत के केस के ऊपर कोई आगे हम देखेंगे कि फ़ैसला आता है, क्योंकि अब मुअत्तली के हवाले से तो फ़ैसला नहीं आया, तो जब उसकी फ़ाइनल मरकज़ी अपील पे अब फ़ैसला आएगा, अगर वो फ़ैसला ख़त्म होता है जो कि एक बेहुदा केस में सुनाया गया है, तो फिर बुशरा बीबी साहिबा को ही आज़ाद करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी कम अज़ कम, अगर इस हवाले से कोई सोच ले कि बुशरा बीबी साहिबा को ही कम अज़ कम आप इस इंतकामी कार्रवाइयों से आज़ाद करें। तो बहरहाल आज ये एक अच्छी खबर है उनके लिए कि इस केस में उनकी ज़मानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। अलकादी ट्रस्ट केस में इमरान खान साहब भी ज़मानत पर हैं, ये याद रहे। अब दोनों मियाँ बीवी सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका इद्दत केस है उसमें गिरफ्तार हैं। इद्दत केस की भी वैसे आज समाअत हुई, इसकी तफसीलात मैं आपको अगले वीलॉग में देती हूँ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।